ध्यान की पद्धतियाँ। स्वामी विवेकानंद। योग के अनुसार ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें सब यानी प्रकृति की दास्तां का प्रतिरोध करने का समर्थ देता है। प्रकृति हमें सिखाती है, देखो यह एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूँ इसे मत सूंघो। नहीं, आंखों से देखो, आंखों से मत देखो। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मारती है और कहती है अब बदमाश बैठ और रो गर्त में गिर। मैं कहता हूँ मुझे न रोना है न गिरना है, मैं उछल पड़ता हूँ, मुझे मुक्त होना ही है, होना ही चाहिए। कभी इसे करके देखो। ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या यह स्वर्ग या मुक्ति नहीं है? तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, यही ध्यान की शक्ति है। अपने मन में भी नहीं करते, इसे प्राप्त किया जाता है। दर्जनों विभिन्न रीति हो, कितनी रीति हो, प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगे उठाता है। यह तरंगे हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसे शांत होने दो, प्रकृति की तरंगे मत उठने दो, तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर पहले है, मैं मन बहुत सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर वह बार बार भ्रमित होते हैं। कभी इस क्षण में सोचता हूँ मैं ठीक हूँ और मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में मेरा मन लंदन पहुँच जाता है। और यदि मैं उसे यहाँ से खींचता हूँ तो वह न्यूयॉर्क चला जाता है और मेरे द्वारा यह अतीत में किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इन तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है। ध्यान के द्वारा हम उस परम आनंद तक पहुंच सकते हैं जहां प्रार्थना, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिक्षुशाला मात्र है। तुम प्रार्थना करते हो कि तुम अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों में पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घूमने के समान अनुष्ठानों के आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृत्ति में लाना है। पर यह अभिवृत्ति सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग यह सब कर रहे हैं, वो अनजाने में कर रहे हैं, उसे तुम जानबूझकर करो। यही ध्यान की शक्ति है। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है। यही प्रश्न एक दिन या वर्षों का हो सकता है कि जन्मों का नहीं। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। चिंता मत करो, अभ्यास जारी रहना चाहिए। इच्छा पूर्वक जानकारी अभ्यास जारी रखनी चाहिए। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे। हम इस वास्तविक संपदा को अनुभव कर लेंगे, प्राप्त करने लगेंगे, जिसमें हमसे कोई नहीं ले सकता। वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह आनंद जिसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। जिस विद्या के द्वारा यह अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, दंगा, झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। विवेकानंद कहते हैं क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तत्व तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचार का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते हैं कि दूसरे ही भी वैसा ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार ना हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज़ हो तो उसकी अनुभूति करनी ही होगी, अन्यथा विश्वास ना करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिकता का होना अच्छा है। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे वाइंडिंग आता है, मुझे वॉशिंग मशीन, मिक्सर रिपेयर करनी आती है, और कोई कह दे कि हाँ मुझे भी यह कार्य आता है, इलेक्ट्रिक का पूरा संपूर्ण कार्य आता है। अब मुझे नहीं आता तो उसे यूँ कहना चाहिए कि मुझे कार्य नहीं आता, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। या उसे सीखना चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए कि वॉशिंग मशीन में कितने एम्पियर की मोटर होती है,
मिक्सर में कितने एम्पियर की मोटर। मनुष्य चाहता है सत्य, यह सत्य का अनुभव स्वयं करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरम प्रवेश में उसका अनुभव कर लेता है, तभी वेद कहते हैं उसके सारे संदेह, सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। मन कितना अशांत है, मन को संयत करना कितना कठिन है, उसकी एक सुगंध उपमा उन्मत्त वानर ने दी गई है। एक वानर था, वह स्वभावतः चंचल था कि जैसे कि वानर होते हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त न था। किसी ने उसे तृप्त करने के लिए जितनी शराब पिला दी थी, इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो कि बिच्छू द्वारा डसा व्यक्ति दिन भर कितना तड़पता है। अतः उस बेचारे बंदर ने स्वयं को अभूतपूर्व दुर्दशा में पाया। तत्पश्चात